नमस्कार। मेरे अपने सभी शुभचिंतकों को राजवीर सारस्वत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रिय दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है। यदि आप मेरे नए नए वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरा निवेदन है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में एक बेल आइकन है, घंटी बनी हुई है, उसको ज़रूर दबाएं और उसमें से ऑल सेलेक्ट करें। जैसे ही आप बेल को दबाएंगे उसमें 3 ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर लिखा होगा ऑल, हिंदी में लिखा होगा सभी। मेरे सभी वीडियो देखने के लिए ऑल लिखे हुए कॉलम को सेलेक्ट करें, ये मेरी आपसे विनती है। प्रिय दोस्तों, आज का सवाल मंडी हिमाचल प्रदेश से मिस्टर पंकज धीमान ने भेजा है। आप लिखते हैं, मैं एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट युवक हूँ, नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। क्योंकि देश में लॉकडाउन की वजह से मुझे समस्या आ रही है। मेरी पत्नी बड़ी कर्कशा है। ओ माय गॉड, मुझे कभी कभी उसके विचार सुनकर जीवन पथ से विचलित होने का मन करता है। क्या करूँ? प्रिय धीमान जी, मैं आपने लिखा है मेरी पत्नी कर्कशा है। पहले तो इस बात को सोचना छोड़ दीजिए। किसी की पत्नी आपको लगता है कि कर्कशा है, लेकिन अपने पति की दीर्घायु की कामना हमेशा करती है, उसके लिए शुभकामनाएं करती है, उसके लिए मंगल कामनाएं करती है। मैं आपको ऐसे एक महान पुरुष का चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिनकी पत्नी भी उनकी भाषा में बड़ी कर्कशा थी, या समाज की भाषा में अगर कहें तो उनको कर्कशा लगती थी। हालांकि उस व्यक्तित्व को कभी अपनी पत्नी कर्कशा नहीं लगी, बल्कि एक उन्होंने शिक्षक ही माना अपनी पत्नी को। आइए बात करते हैं सुकरात, एक महान दार्शनिक दुनिया में पैदा हुए आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। सुकरात का जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था। सुकरात बहुत गरीब घर के थे। उनके पिता मूर्ति बनाने का काम करते थे। घर में इतना पैदा नहीं हो पाता था कि उनको किसी अच्छे स्कूल में या किसी सामान्य स्कूल में भी पढ़ाया जा सके। बहरहाल सुकरात शुरू से जिज्ञासु किस्म के थे। एक धनवान व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी, सुकरात के ऊपर पड़ी, जिसका नाम क्रिस्टो था। क्रिस्टो ने उनको पढ़ाने लिखाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और इस तरह से पढ़ाई लिखाई में सुकरात को एक अच्छा जीवन मिलने के आसार नज़र आने लगे। धीरे धीरे सुकरात पढ़ने लगे और जीवन के प्रति, दर्शन के प्रति, जीवन दर्शन के प्रति, संसार के प्रति उनका ज्ञान उभार लेने लगा। वो अक्सर अपने यार दोस्तों को, अपने साथी युवाओं को इकट्ठा करते, एक ऊंचे से चबूतरे पर खड़े हो जाते और सबसे अच्छी बात ये थी कि अपने साथियों से ही प्रश्न करने के लिए बोलते और उनका जवाब वो नए तर्कों के साथ देने लगते। उस समय एथेंस में जो तथाकथित विद्वान थे, जिन्होंने स्वयंभू जो विद्वान थे, अगर मैं ऐसे कहूँ तो कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, जो स्वयंभू विद्वान थे, उन्होंने सुकरात के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो सुकरात के खिलाफ धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन सुकरात अपने ज्ञान से, अपने तर्कों से लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते और लोग उससे सुकून पाते ही पाते थे। सुकरात की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस समय एथेंस में ये जब बढ़ने लगे अपने ज्ञान के बल पर, अपने दर्शन के बल पर, तो एथेंस का जो सम्राट था वहाँ तक उनकी ख्याति पहुँची। एथेंस के सम्राट ने उनको कई प्रलोभन दिए। यहाँ तक सुनने में आता है कि बराबर की रियासत में दूसरे देशों से भी उनके लिए प्रलोभन भरे आमंत्रण आने लगे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया। धीरे धीरे पूरे यूनान में, एथेंस में सुकरात की ख्याति बढ़ने लगी। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, यहाँ तक कि किसी से भी झगड़ा कर लेती थी। सुकरात से कहती थी, तुम इधर उधर ऐसे ही ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने घर का ख्याल नहीं रखते, वगैरह वगैरह। लेकिन सुकरात ने इसकी कभी परवाह नहीं की। अंततः एथेंस के सम्राट की मृत्यु हो गई। दूसरा सम्राट उस जगह बैठा। वहाँ जो स्वयंभू विद्वान थे, उन्होंने उस दूसरे सम्राट को सुकरात के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन सुकरात ने अपने जीवन आदर्शों से कोई समझौता नहीं किया।
सुकरात को नाना प्रकार के प्रलोभन दिए गए कि अपनी वाणी को बंद करो, अपनी ज्ञान को बघारना बंद करो, हमारा प्रभुत्व पहले से था, हम लोगों को इस तरह से समझाते थे तो लोग मानते थे। लेकिन सुकरात ने अपने जीवन दर्शन के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अंततः सुकरात को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई और मृत्यु दंड दे दिया गया। एथेंस नगरी का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो जेलर था, जो वहाँ का जेल का इंचार्ज था, वो भी इस बात को जानता था कि सुकरात को बेकसूर होने की सज़ा मिल रही है, लेकिन वो वहाँ के नियमों के, वहाँ के प्रशासन के अनुकूल ही चलेगा, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ तक कि सुकरात के साथियों ने भी काफ़ी प्रयास किया कि सुकरात को जेल से मुक्त कराया जाए। उनको मृत्यु दंड का उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया सुकरात के लिए। उस समय एथेंस में प्रथा थी कि जिसको भी मृत्यु दंड मिलता था उसको एक जहर का प्याला पीने के लिए दे दिया जाता था। अंततः वो दिन भी आया, सुकरात को जहर का प्याला उसके जेलर ने दिया। कांपते हाथों ने जब जेलर ने जहर का प्याला सुकरात के हाथों में सौंपा, सुकरात ने उसको हंसते हंसते स्वीकार किया। लेकिन अपने जीवन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने से उनके दो शिष्य हुए, बड़े मशहूर हैं, प्लेटो अफलातून और अरस्तू। अरस्तू और प्लेटो अफलातून ने दोनों ने सुकरात के सिद्धांतों को दुनिया में आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि क्रिस्टो और प्लेटो भी उनसे मिलने के लिए आए जेल में। बहरहाल सुकरात ने वो जहर का प्याला धीरे धीरे अपने होठों से लगाया और जहर को पी लिया। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ धीमान साहब, उन्होंने अपने जीवन आदर्शों से अपनी अंतिम सांस तक समझौता नहीं किया और अपने दर्शन से दुनिया को आज भी जगमगा रहे हैं। उनके सिद्धांत पढ़िए, सुकरात जैसा बनिए। सुकरात को जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्होंने प्रलोभन भी त्याग दिए, उनको सिर्फ एक वस्त्र और दाल रोटी का गुजारा ही चाहिए था। जीवन आदर्शों से समझौता न करना ही एक अटल पुरुष का, एक सिद्धांतवादी पुरुष का ध्यान होना चाहिए। उसको सब कुछ मिलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। जीवन में अच्छा करें, आगे बढ़ें, दूसरों के बर्ताव को अपने विचारों से न मिलाएं, अपने नज़रियों को बदलें, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, यही आपके लिए उत्तम रहेगा। नए नए सिद्धांतों पर अमल करें और जीवन में कामयाब हों। ईश्वर आपको ज़रूर तरक्की देगा। सर धन्यवाद, नमस्कार।